राजीव, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है और ऑडियो अगर क्लियर हो गया तो आप कंटिन्यू करें। रवि, सवाल जो विपक्ष की तरफ से है तो सवाल ये है कि फिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री जब छोटी छोटी बातों पर या दिन भर में कितनी बार कितने विषयों पर, तकरीबन हर विषयों पर बोलते हैं, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलेंगे। और मणिपुर पर उनकी चुप्पी वीडियो आने के बाद टूटी और वीडियो आने के बाद मणिपुर का उन्होंने जिक्र किया और सिर्फ उसी वीडियो का जिक्र किया और उसके बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जोड़ दिया। क्या सिर्फ वो वीडियो की घटना ही मणिपुर की घटना है? पहली बात तो ये, और उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने तमाम राज्यों में होने वाले महिलाओं की घटना को जोड़ दिया। तो क्या सिर्फ मणिपुर की घटना महिलाओं के खिलाफ उस घटना तक ही सीमित है और ये पूरा मणिपुर जो जल रहा है वो सिर्फ इसी तक है? प्रधानमंत्री को बोलने में दिक्कत क्या है? एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि विपक्ष, अगर गृह मंत्री अमित शाह बार बार ये सदन में कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो क्या गृह मंत्री, जिसके ऊपर इस देश की आंतरिक पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जब वो बार बार कह रहे हैं कि मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, तो क्या गृह मंत्री के जवाब से विपक्ष को क्या लगता है? सरकार की तरफ से एक जवाब दिया जाए, दो जवाब दिया जाए? मूल बात यह है कि सरकार ये दिखने नहीं देना चाहती कि वो विपक्ष के दबाव में प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं। उनकी मर्जी, वो जब चाहे तब दें। और दूसरी तरफ विपक्ष ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मणिपुर के मुद्दे पर हमने मोदी सरकार को घेर लिया, अब ये चर्चा से भाग रहे हैं या प्रधानमंत्री बोलना नहीं चाह रहे हैं। ये कुल मिलाकर के दोनों तरफ की रणनीति है। 2024 का चुनाव सामने है, दोनों अपने अपने तरीकों से बात कर रहे हैं। लेकिन मूल बात है, अब देखिए, अगर आप घटनाक्रम को देखिए, ये सही बात है कि मणिपुर की समस्या को न तो मीडिया ने न तो सरकार ने इतनी गंभीरता से लिया भी होगा, वो दिखा नहीं है। 1 महीने के जलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर गए थे। उसके बाद उन्होंने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर की थी और 3 दिनों तक बहुत सारे प्रतिनिधिमंडलों से उन्होंने मुलाकात की थी। लेकिन उसके बाद जहाँ तक मुझे याद आता है, उसके बाद सरकार का कोई बड़ा मंत्री न तो मणिपुर गया, न तो दिल्ली में उसने कहीं कोई बात की। विपक्ष को और मणिपुर के लोगों को भी, और तमाम लोगों को जो मणिपुर की घटना से वाकिफ है, उनको ये उम्मीद थी कि संसद का सत्र जब चलेगा तो मणिपुर की सच्चाई और मणिपुर आज कहाँ तक पहुंचा है, ये इसकी चर्चा करें। राहुल गांधी ने यात्रा की मणिपुर की, तब तो बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रवक्ताओं ने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक चल रहा है, राहुल गांधी के जाने की वजह से थोड़ा वहाँ डिस्टर्बेंस हो गया। वो बात, ये सियासत अपनी जगह है। दूसरी बात, पहली तो अब महिलाओं के घटना पे चर्चा होने लगी, फिर दूसरी बात अब आ गई इंडिया पे चर्चा होने लगी। किसी के नाम रख देने से इंडिया, किसी भी राजनीतिक संगठन के इंडिया नाम रख देने से क्या वो 140 करोड़ लोगों का भारत है? क्या वो भारत को रिप्रेजेंट करता है? क्या वो देश को रिप्रेजेंट करता है? एक नैरेटिव लंबे समय तक सेट किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब इंडिया, जैसे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहा जाता। अगर आप मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो आप देशद्रोही हैं, आप देश विरोधी हैं। दूसरी तरफ से ये एजेंडा सेट किया जा रहा है कि हम इंडिया है, असली रिप्रेजेंट हम करते हैं, हम सबको मिलते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं, ये कहानी की जा रही है। अरे, इंडिया नाम रख देने से 140 करोड़ लोगों के भारत नहीं हो जाता है। इंडिया तो बहुत सारे चैनलों का नाम है, इंडिया तो बहुत सारी कंपनियों का नाम है, तो उससे सब इंडिया हो जाते हैं। लेकिन नहीं, लेकिन ये जरूर देखने में आया कि इंडिया नाम रखने से बीजेपी में ओवर रिएक्शन बहुत है। आप उनके सारे चीफ मिनिस्टर्स के ट्विटर हैंडल देखिए, प्रधानमंत्री को देखिए, उनके सांसदों के बयान देखिए। अब वो कहने लगे कि ए.ओ. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, एक विदेशी ने की थी, ये तो अंग्रेजों की पार्टी है। वो ये कहने में भूल जाते हैं कि इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस भी रहे हैं, इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार के डिप्टी पीएम सरदार पटेल भी रहे हैं, जिनको ये नायक बनाने में लगे हुए हैं। तो ये वो लोग भी कांग्रेस पार्टी में थे, और वो लोग किसकी आप मुखालफत कर रहे हो? आप मुखालफत करने में इंडिया नाम से इतने ज़्यादा आप पर असर हुआ है। तो एक शेर है ना कि है इश्क तो फिर असर भी होगा, है इश्क तो फिर असर भी होगा, जितना इधर है उधर भी होगा। इंडिया नाम रख करके विपक्षी दलों को लगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली है। दूसरी तरफ इंडिया नाम से जो ओवर रिएक्शन बीजेपी में दिखाई दे रहा है, उससे ऐसे लग रहा है कि जैसे नाम रखकर ही विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दो हाथ करने का फैसला कर लिया।